हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एमके सुमन। तो दोस्तों, मेरे साथ बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था तो लोग कहते हैं कि अब मार्केट की स्थिति ख़राब है और हमारी स्टेबलाइजर जो है बिक नहीं रही है। तो मैंने उससे फ़ोन पर डायरेक्ट बात किया कि ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए उसी के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है कि हमारे सेल दिन पर दिन घट रही है। इसके पीछे कारण कई हैं। तो मैंने एक मित्र से पूछा कि क्या हालचाल है, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, लेकिन बिजनेस अब वो मुकाम नहीं रह गया, धीरे धीरे बिजनेस गिर रही है। तो मैंने पूछा कि इसके कारण क्या है। कहा कि ब्रांड आ जाने से, उन्होंने ऐसा ही कहा कि ब्रांड आ जाने से बहुत सारा सेल उल कम कर गया। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि ठीक है, इसके अलावा कहता कि तो बगल में एक मित्र हैं, कहते हैं उनका सेल अच्छा है। तो क्योंकि उनका सेल अच्छा है तो हमारा सेल कम है, ऐसा क्यों? कभी इस पर ध्यान दिया है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, और लोग का सेल है, कुछ लोगों का सेल है, लेकिन बहुत लोग का सेल एकदम नहीं है। एक आध दो लोग हैं जिनका सेल काफ़ी अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि जो एक आध दो लोग हैं इनका सेल अच्छा है, क्या वो अलग तरह का स्टेबलाइजर बनाते हैं, चाहे अलग तरह का? तो देखने में तो थोड़ा सा अलग है, उनका कैबिनेट उबिनेट थोड़ा सा अलग है। तो मैंने कहा कि देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और वो उस एग्जाम्पल पर हम लोग को भी अमल करना है। ये नहीं कि किसी को बोल देना है, अपने आप को भी अमल करना है, तभी हमारी सेल कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या वो एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मुझे भी बताइए। तो कहा कि मैंने कहा गाय भैंसों का एकदम पूरा झुंड है। तो कहा हाँ, और उसमें अगर आपको गाय भैंसों में अगर एक बैगनी रंग का कोई किसी कारण से बैगनी रंग का गाय हो, जैसे कि मान के लिए कि कोई कलर उस पर गिरा दिया पहचान के लिए, जो भी है, या पेंट कर दिया हो, रंग दिया हो, जो भी किया हो, लेकिन एक बैगनी रंग की आपको अगर गाय देखने को मिल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो कहा कि हाँ, कितना भी भीड़ रहेगा तो मैं इससे आश्चर्यचकित हो जाऊंगा कि ये बैगनी रंग का गाय होता नहीं है, ये कहाँ से आया। तो ये बताओ कि अगर तुम्हें बताना होगा तो कैसे पहचान लोगे कि वो पर्पल गायों में उस पर्पल का काऊ को पहचान सकते हो? तो मैं आसान से पहचान सकता हूँ। लेकिन अगर दूसरे रंग की गाय हो, सब मतलब कि 50 सफ़ेद गाय हैं, उसमें से किसी एक सफ़ेद गाय को जो पर्टिकुलर यही मेरी गाय है या यही दूसरी की गाय है या यही आपके मित्र की गाय, कैसे पहचानोगे? कहते कि मैं ऐसा नहीं पहचान पाऊंगा जैसे उसमें कोई निशानी हो। तो जी हाँ, यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं एक ही तरह के कैबिनेट बना रहे हैं, मार्केट में देख रहे हैं कि एक ही तरह का कैबिनेट आया हुआ है। अगर उसी तरह का कैबिनेट में आप अच्छी चीज़ भी डालकर बनाएंगे या अच्छी क्वालिटी का भी बनाएंगे तो लोगों के दिमाग में आएगा कि ये जो स्टेबलाइजर है ये तो सभी जगह बिक रहा है, सभी जगह 8,000 में बिक रहा है, तो ये हमको 9,000 में क्यों दे रहे हैं? तो वो लोग नहीं खरीदते हैं, 8,000 वाले के पास जाते हैं। वो लोगों के दिमाग में ये नहीं है कि अंदर क्या है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये मुझे 1,000 रुपया हमसे ज़्यादा ले रहा है। अगर आप उसी में क्या कीजिए कि पर्पल काऊ बनने के लिए आपको करना क्या हो, क्वालिटी तो अच्छी रखनी है तभी आप पर्पल काऊ बनेंगे। लेकिन साथ में जो देखने वाली चीज़ है, पहले नज़र में आपको स्टेबलाइजर की कैबिनेट दिखती है और 90% लोग क्या करते हैं कि वही मार्केट में जो कैबिनेट मिलती है, जो जनरल कैबिनेट है, सभी लोग उसी में बनाते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको पर्पल काऊ की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कैबिनेट से। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए कैबिनेट। जब स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया, कैबिनेट अलग तरह का मंगवाया, जैसे हमारे शहर में जिस तरह के कैबिनेट इस्तेमाल हो रहा था उससे कुछ हटकर मैंने कैबिनेट बनवाया। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ है जो ढक्कन खोल के भी दिखाते हैं। तो मैंने देखा कि लोग 7 नंबर 4 इंच में बनाते हैं, 7 नंबर 5 इंच में बनाते हैं, 7 नंबर 4.5 इंच में 5 के में बनाते हैं। उससे पहले 8 नंबर 3 इंच में बनता था, लोग 8.5 में बनाते थे। तो 8 महंगे होने के कारण थोड़ा सा उसको हटा दिया गया। अब 7, 4 और 7.5 में लोग बनाना स्टार्ट किए। तो मैंने क्या किया कि उस समय हमारे शहर में कोई नहीं था जो 7 में बनाता था। ये लगभग 5 साल 7 साल पहले की बात है।
मैंने 7B 3 इंच में बनाना स्टार्ट किया और मैंने लगभग 2 साल तक बनाया। उसके बाद लोगों को पता, जब उनके पास गए किसी किसी के पास रिपेयर करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये 7B में बना हुआ है और काफ़ी अच्छा चला है और चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लोग 7B इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। लेकिन मैंने इतने साल, 5 साल 6 साल तक मैंने 7B में इस्तेमाल किया। अब 7B बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे मैंने अब रुख कर लिया 7 नंबर। जब सारे लोग 7B में बनाना स्टार्ट किए तो मैंने रुख कर लिया 7.5 पर। तो मार्केट से कुछ हट के कीजिएगा तो आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे क्या करना है। उसके बाद मैंने कुछ ब्रांड अपने किट में थोड़ी सी संशोधन कर दी। जिससे ब्रांड क्या करता है कि जो पहली टेपिंग है आपको 140 वोल्ट वाली पे आती है, 90 वाली पे नहीं आती है। और मार्केट में जितने भी किट है आपको 90 वाली टेपिंग पे जाते हैं। पहली वोल्ट आपको 90 वाली टेपिंग पे मिलेगी, उसके बाद आपको 140 या 200 या सेटिंग इत्यादि करती है। लेकिन मैंने क्या किया कि शुरू से थोड़ी सी संशोधन की। उसके बाद 1240 किट आया, तो 1240 किट मतलब 1224 किट जो है आए। तो 1224 किट में प्रॉब्लम ये है कि उसमें 12 जो वोल्ट के लिए 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं रेगुलेट करने के लिए, वो ट्रांजिस्टर उड़ जाते हैं। ये काफ़ी शिकायत मिली। और दूसरी शिकायत मिली कि उसके जो है प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी स्लो है, उतनी अच्छी किट काम नहीं करती। तो मैंने लगभग कुछ साल इस्तेमाल किए। 1-2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि इसमें कंप्लेन है, तो मैंने उस किट को बंद कर दिया। अब उसके बाद जनरल एक रिले डालकर थोड़ी सी दिमाग लगाकर मैंने क्या किया कि इसी रिले पर बिल्कुल ब्रांड की तरफ कोशिश की और उसके हिसाब से मैंने ट्रांसफार्मर से टेपिंग निकाल कर, और जैसे ब्रांड में टेपिंग निकलती है एक 24 वोल्ट और एक उससे ज़्यादा की निकलती है 38 वोल्ट की, मैंने निकाल कर उस तरह बनाना स्टार्ट किया। लगभग मैंने 3-4 साल तक वो बनाया। लेकिन अब कुछ लोग उसकी भी नकल करने लगे, तो मैंने फिर उसको छोड़कर फिर जनरल पे आ गया। यानी कि मैं मार्केट से कुछ हट कर करता हूँ और करना चाहता हूँ। जब मैं स्टेबलाइजर स्टार्ट किया था तो सभी लोग 100 का बनाते थे, क्योंकि वोल्टेज कम आती थी, कभी कभी 100 से भी कम आती थी। लेकिन उसमें लो कट नहीं होता है, तो 100 को लोग बनाकर 150 या 150 160 दे देते थे। तो मैंने उस समय देखा कि वोल्टेज ऑब्जर्व किया कि वोल्टेज जो है मार्केट में 70 वोल्टेज आ रहे हैं, 60 वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि 70 से 60 से बनाना स्टार्ट किया। उसमें लोग कहते थे कि कुछ रिस्क था, कुछ 1-2 बार जले भी स्टेबलाइजर। लेकिन उसके बाद मैंने 70 से बनाना स्टार्ट किया और 70 के चलते 1-2 कॉलोनी है, उस कॉलोनी में सारा स्टेबलाइजर मेरा ही लगा। क्योंकि दूसरे के स्टेबलाइजर लगा वो उतना वोल्टेज दे नहीं जाता, मेरा स्टेबलाइजर वोल्टेज अच्छी देता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, आप पर्पल काऊ बन सकते हैं कुछ अलग करके। और जैसे कि अगर आपको कुछ समस्या समाधान करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइन में समस्या बहुत ज़्यादा आते हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो पूरे शहर की एसएमडी यानी कि एसएमडी वाली जो किट है उस किट को रिपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या खराबी है, लेकिन वो करते नहीं है, उनको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आँख में जोड़ पड़ेगा, ये पड़ेगा। वो इसका मतलब क्या है कि अगर दिमाग में रखिए कि एसएमडी किट में वो काम करने लगे, उनका हाथ भी काफ़ी बढ़ गया, साफ हो गया, नॉलेज भी बढ़ गई। कुछ यूट्यूब है, बहुत सारे लोग को तो काफ़ी हद तक यूट्यूब से मिल जाते हैं। यूट्यूब है, कुछ लोग और उससे सीनियर है, उससे पूछ पाछ कर वो काम करने में इतने तत्पर कि आज के डेट में खाली दूसरे का किट रिपेयर कर लगभग 1000 से 2000 3000 रुपये तक पर डे कमा रहा है। तो अगर आप यंग हैं तो आप थोड़ी सी आगे बढ़िए, थोड़ी सी रिस्क लीजिए, तो थोड़ा सा समय दीजिए सीखने में, तो आप रोज़ 1000 से 2000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि वो पर्पल काऊ बन गया है। क्यों? क्योंकि एसएमडी के लोग, बहुत लोग कम काम करना चाहते हैं, कम काम करते हैं, कम नॉलेज भी है, क्योंकि वो अब सीखना नहीं चाहते। एसएमडी के नाम पे पहले ही भड़क जाते हैं कि मुझसे काम नहीं होगा। तो आप ये काम करके आप चाहें तो पर्पल काऊ बन सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पर्पल काऊ बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टेबलाइजर बनाइए, इन्वर्टर बनाइए और मार्केट से कुछ हट कर बनाइए और कुछ अलग हट कर उसको सर्विस भी दीजिए। 1-2 लोग मेरे मित्र हैं जो उन्होंने स्टेबलाइजर बनाना स्टार्ट किया और कुछ अलग बनाकर चार्जेज भी अधिक रखे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वारंटी दी है, वारंटी में आपको होम सर्विस देने का व्यवस्था किया है।
होम सर्विस के कारण उनकी सेल काफ़ी बढ़ी है, लोग जाते हैं और धीरे धीरे उनका प्रचार बढ़ रहा है कि ये जो बंदा है ये स्टेबलाइजर बेचता भी नहीं है, होम सर्विस भी देता है। यानी कि 300 रुपये 400 रुपये मिस्त्री का खर्च जो है वो आपको नहीं लगेगा। प्रोडक्ट कोई भी हो, कितना भी बढ़िया बनाइए, वो ख़राब होना ही होना है। चाहे माइक्रोटेक हो, ल्यूमिनस हो, एक्साइड हो, या जो भी कंपनी हो, या आप हो या हम हो, प्रोडक्ट कितना बनाइएगा, 100 बनाइएगा तो उसमें से 5 खराब होंगे ही होंगे, 10 खराब होंगे और वही 5 या 10 आपके 100% मार्केट को ख़राब करती हैं या फिर आपके मार्केट को बनाती हैं। तो आपको मार्केट को बनाना है तो आप यही काम कर सकते हैं, आप होम सर्विस देना स्टार्ट कीजिए। एक बंदा रखिए होम सर्विस देने के लिए, छोटा मोटा काम हो तो वो वहाँ पर हो जाए, नहीं तो खोल के ले आइए और तुरंत बना कर दे दीजिए। इससे आपका जो है प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा और आपकी सेल बढ़ेगी, आपके मार्केट में छवि बनेगी और छवि अच्छी होगी तो आप ब्रांड बनेंगे। लोग कहेंगे कि जाइए उनसे सामान लीजिए, उनकी सर्विस और प्रोडक्ट दोनों अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कहिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी पर्पल काऊ बनाना आपके जिम्मे काम है, आपका सहयोग देना है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।